हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत बच्चों आपका जो विषय है हिंदी, उसके अंतर्गत आपका जो 14 पाठ है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तो इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ इससे पहले के सभी अध्याय के सॉल्यूशन बच्चों हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक आपको दे दी गई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। प्रश्न क्रमांक पहला, इसमें जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती है। तो उत्तर आपको लिखना है बच्चों इसमें पहले प्रश्न में दृढ़ निश्चय देखकर। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है। तो उत्तर लिखना बच्चों आपको कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। यह आपका जो है उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, पथ के कांट किस बात का प्रतीक है कविता के आधार पर बताइए। आपको बताना है पथ के कांट किस बात का प्रतीक है। तो बच्चों आपको लिखना है पथ के कांटे बाधाओं के प्रतीक है। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है आपका चौथा, कि जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुखों की खोज बड़ी छलना है। पंक्ति का भावार्थ आपको मीन्स अर्थ यहाँ पर जो है लिखने को कहा गया है। तो उत्तर लिखना है बच्चों, इस पंक्ति से कवि का आशय है कि अपने कर्तव्य मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं और परोपकारी बनो, स्वार्थी नहीं। ये आपका जो इसका चौथे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। तो उत्तर लिखना है बच्चों क्योंकि निरंतर चलते रहने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ये आपके पांचवें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है कि कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्ति की रचना आपको करने को कहा गया है। आपको पढ़ने का महत्व यहाँ पर बताना है। तो उत्तर लिखना है, पढ़ने से हमें कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि यह आपको अधिक रचनात्मक बनाता है और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसके बाद नीचे आपको इसमें लिखना है, पढ़ना आपको बेहतर निर्णय लेना वाला बनाता है, क्योंकि आप चीज़ों को अधिक गहराई से समझ सकते हैं और उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। इस तरीके से आपको छठवें प्रश्न का उत्तर ही पूरा लिखना है। इसके बाद बच्चों आपका देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है सातवां प्रश्न, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 आपको पंक्तियां लिखनी है। अनुशासन का महत्व आपको हमारे जीवन में क्या है ये बताना है। तो देखिए आपको 10 पंक्तियां 8 से 10 पंक्तियां लिखनी है। आप कम या ज़्यादा लिख सकते हैं, 1-2। तो देखिए पहली पंक्ति आपको लिखनी है, अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। दूसरा, अनुशासन का न होना हमें गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है। तीसरा लिखना है, अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क सिखाता है। इसके बाद चौथा है बच्चों आपका चौथा, अनुशासन का दृढ़तापूर्वक पालन हमें समय का पाबंद बनाता है। इसके बाद देखिए इसके नीचे आपको लिखना है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। आगे लिखना है आपको, अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। छठवां, इसके बाद सातवां हो जाएगा, एक अनुशासित व्यक्ति अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है। इस तरीके से आपको इसका पूरा अनुशासन का आपको ये लिख देना है। ये पूरा पॉइंट आपके सही सही हो जाएंगे। सो इस तरीके से बच्चों आपको सातवें प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिखना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपका मूल्यांकन 10 है बच्चों, जिसमें आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली। पंक्ति में लख शब्द का अर्थ आपको बताना है। लख शब्द का अर्थ आपका क्या होगा। तो उत्तर लिखना है आपको, लख शब्द का अर्थ होगा देखकर इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपका 9वां प्रश्न है बच्चों, कर लिया काम भज लिया राम, यह सच अक्षर खोकर तू सदा हाथ मलना। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ जो है स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पंक्ति का जो है स्पष्ट आपको अर्थ बताना है। तो उत्तर लिखना है, यदि आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया तो समझो कि आपने राम नाम जप लिया, और यदि आपने अपना समय गंवाया है तो आपको पछताना पड़ेगा। ये जो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, ये आपको पूरा उत्तर इसमें लिखना है। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो उत्तर लिखना है, प्रकृति ने हमारे शरीर का ढांचा इस प्रकार बनाया है कि वह हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही हमें प्रेरित करता है। हमारे जो है पैर आगे बढ़ने की ओर बने हुए हैं, हमारी बाहें जो आगे पड़ी हुई चीज़ को उठाने में सक्षम है।
तो जीवन का जो यह ढांचा प्रकृति ने हमें दिया है, उस परम शक्ति ईश्वर ने हमें दिया है, हमें उसमें हमें बढ़ने का जो है भेद छुपा हुआ है। इस तरीके से आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बच्चों ये पूरा लिख लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा लेसन है 15वां, छोटा जादूगर। ये वाला पार्ट बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी अध्याय के सॉल्यूशन इससे पहले के अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं।